बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उन दिनों गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। गांव में सूखा पड़ा था। लोगों को पीने के पानी के लिए भी लाले पड़ गए थे। धरती बंजर हो गई थी और आसमान से बारिश गिरने के कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में गांव वालों ने गांव छोड़कर कहीं दूर जाना, जहां पानी मिले ऐसी जगह जाने का तय किया। सभी लोग गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे, पर बस वह बूढ़ा किसान गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह बूढ़ा एक ही बात पर अड़ा रहा। जैसे अच्छे दिन आकर चले गए, वैसे ही यह बुरे दिन भी चले जाएंगे। मैं यह गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गांव वाले भी क्या करते। आखिरकार सब ने अपने अपने सामान को बैलगाड़ी में लाद कर पानी की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आया। उड़ती धूल और तपती धरती में वे बेबस लाचारों की तरह अपने सामान को तितर बितर होता देखते रहे। एक गाँव वाला बोला, उस बूढ़े की बात मान ली होती तो अच्छा होता। इस पर मुखिया बोला, जान है तो जहान है। सब लोग जो सामान मिले उसे अपनी बैलगाड़ी में डाले। सही स्थान पर पहुंचकर हम अपने सामान का बंटवारा कर लेंगे। सभी ने कुछ मिनटों में सामान को बटोर लिया। अब वे फिर अपनी मुसाफरी पर निकल पड़े। कई दिनों की लंबी मुसाफरी के बाद वे एक झील के किनारे पहुंचे। सबने पहले पेट और मन भर के पानी पिया, और फिर तंबू लगाए गए। अब वे उस जगह पर आराम से रहने लगे। कुछ महीनों बाद मुखिया बोले, अब शायद हमारे गांव में बारिश हुई होगी। मैं कुछ लोगों के साथ जाकर गांव की स्थिति देखता हूँ। अगर सब सही हुआ तो हम तुम्हें भी वहाँ बुला लेंगे, और अगर अभी तक वहाँ अकाल होगा तो एक किसान तो मुखिया तो इस बार किसी भी तरह उस बूढ़े बाबा को हम यहाँ बुला लेंगे। मुखिया के साथ कुछ लोग गांव की ओर लौट पड़े। गांव जाकर उन्होंने देखा, एक तरफ हरियाली थी, कुएं पानी से भरे थे। उन्होंने बूढ़े बाबा की तलाश की, पर वे नहीं दिखे। एक युवान हाफता हाफता आया और बोला, मुखिया जी, गांव के पेड़ के पास एक इंसानी कंकाल पड़ा है। सभी लोग वहां गए। जिस पेड़ के नीचे कंकाल पड़ा था, उस पेड़ पर लिखा था, बुज़दिलों, मरते दम तक मैंने गांव नहीं छोड़ा। सभी ने मुखिया की ओर देखा। मुखिया बोले, अगर हम भी गांव नहीं छोड़ते तो हमारे भी कंकाल यहाँ वहाँ पड़े होते। परिस्थिति को समझना बेहद ज़रूरी है। परिस्थिति से लाचार होने के बावजूद वही मौत आने तक डटे रहना समझदारी नहीं है। हम बुज़दिल नहीं, क्योंकि हम परिस्थिति को परख कर सिर्फ कुछ वक्त के लिए पीछे हटे, और पीछे हटने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ा। बूढ़े बाबा उस संघर्ष से डर गए, और यहाँ ही पड़े रहकर संघर्ष करना उन्हें आसान लगा। नतीजा, आज हम इस गांव में मौजूद हैं, और वे आगे का वाक्य मुखिया पूरा ना कर आँख में आए पानी को पोंछते हुए बोले, जंग मर कर नहीं जीती जाती।